नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बेगूसराय के पुलिस लाइन के शूटिंग रेंज में बिहार स्तरीय राइफल प्रतियोगिता हो रही है। अब ये कैसी प्रतियोगिता है, हमारे साथ राइफल एसोसिएशन बिहार के पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यह किस प्रकार की प्रतियोगिता है, किस वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, बेहतर ये बता सकते हैं और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग भी किस प्रकार अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं राइफल प्रतियोगिता के बारे में, और आज जो यहाँ प्रतियोगिता हो रही है इसके भी बारे में हम सर से जानते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि यह प्रतियोगिता किस प्रकार की प्रतियोगिता है। ये बिहार राज्य राइफल शूटिंग एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता होते चली आ रही है। ये 32वां प्रतियोगिता है जो बिहार राज्य राइफल शूटिंग एसोसिएशन के द्वारा बेगूसराय में हो रहा है, और इसमें विभिन्न ज़िलों के जो शूटर्स हैं वहाँ हैं। बेगूसराय के भी, बरौनी के हैं, बछवाड़ा के हैं और बेगूसराय के शूटर हैं। और ये हमारा एसोसिएशन यहाँ से जो प्रतियोगिता में अपना स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम लोग नेशनल में भी भेजते हैं। और हमारा ये एसोसिएशन का जो मेरा शूटिंग रेंज है वो बिहार में अपना एक स्थान रखता है, और हमारे शूटर्स जो यहाँ के हैं वो 1970 से यहाँ कंटिन्यू शूटिंग करते आए हैं। और हमारा ये अपना एसोसिएशन का रेंज है। यहाँ राइफ़ल, रिवॉल्वर, पिस्टल, सारे चीज़ों का, एयर गन, ये सब वेपन्स जो है यहाँ चलाए जाते हैं और अच्छे शूटर्स हैं। अभी कल्याण बिघा में टिप साइट और दूसरे चीज़ों का शूटिंग हुआ है। 2 तारीख तक वहाँ होते रहा, फिर यहाँ 3 तारीख से शुरू हुआ है। और ये 3 तारीख से हमारा रेंज यहाँ पर शूटिंग के लिए आया। पूरे राज्य के शूटर्स यहाँ अपना शूटिंग कर रहे हैं और 6 को इसका समापन है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी शूटर्स हैं जिनकी इच्छा होती है कि हम इस चीज़ में भाग लें, वो एसोसिएशन के द्वारा जुड़ के यहाँ शूटिंग में आ सकते हैं और अपना राष्ट्रीय योगदान में अपना सहयोग दे सकते हैं। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये शूटिंग जो है खेल की एक विधा है और शूटिंग महंगा खेल है, सभी लोग खेल नहीं पाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? सही बात है, चूँकि अब तो आटा दाल का भाव बढ़ गया है, तो ये तो महंगा हथियार है, महंगा कार्ट्रिज है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि बनने में जो उसकी लागत लगती है एसोसिएशन के द्वारा उसमें कुछ किफ़ायत सहायता दी जाती है। हाँ, कुछ दी जाती है। अच्छे शूटर्स अगर रहेंगे तो उनको क्लब के द्वारा दिया जा सकता है। ऐसा कुछ कानून नहीं है कि उसको बिहार राज्य, आप लोग अपने हाँ, हमारा अपना है, हम बेगूसराय के शूटर को हम प्रिविलेज दे सकते हैं, उनको हम सहायता कर सकते हैं कि तुमको अच्छा शूटर है, तुमको इतना ही कॉस्ट में। वो हमारा अपने क्लब का होगा, व्यक्तिगत होगा, लेकिन एसोसिएशन के द्वारा जो रेट फिक्स किया गया है वो निर्धारित है और वो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद आप शूटिंग कर सकते हैं। एक और प्रश्न है सर, कि लोगों के मन में ये भावना होती है कि हम राइफल या रिवॉल्वर, यूँ कहें शूटिंग प्रतियोगिता के खिलाड़ी बनेंगे तो हमको सरकारी नौकरी में कुछ रियायतें मिलेगी या सिर्फ ये शौकिया खेल है? देखिए, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, और यहाँ तो प्रजातंत्र है। इसलिए अगर सरकार सुविधा देगी, अच्छे शूटर हैं, तो ज़रूरी चाहिए। पुलिस के अंदर में पुलिस है, उसको निशाना ही नहीं है तो क्या वो क्रिमिनल को मारेगा? अगर यहाँ से यूथ
अगर ऐसा करते हैं और अच्छे शूटर हैं तो उनको प्रिविलेज देना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ऐसे शूटर्स को पुलिस में अगर भर्ती की जाए, सेना में भर्ती किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, वो राष्ट्रीय सहयोग योगदान होगा। इस खेल से खिलाड़ी जा रहे हैं सर सरकारी नौकरी? जाते भी हैं, हाँ बहुत जाते भी हैं, लेकिन ये इनका व्यक्तिगत है। अच्छा, यूँ कहा जाए शौकिया भी? हाँ, ये शौक है, कॉस्टली तो है ही, कॉस्टली है, लेकिन हम लोग प्रेरित करते हैं। जैसे एयर गन हुआ, उसके गोली का कोई ज़्यादा कीमत है नहीं, निशाना तो उसमें भी लगता है जी, तो उसका कोई मामूली दाम है। तो इसलिए शूटर शूटिंग सीखने के लिए आ सकते हैं। और एम हुआ तो टूटू का हुआ, पिस्टल का हुआ, रिवॉल्वर का हुआ, तो वो कॉस्टली है। तो अच्छा शूटर रहेगा तो अगर पैसा खर्चा होता है तो उसको बेयर करेगा बाद में। अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखा अखबारों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, हाँ। चर्चा का विषय ये है कि इस प्रतियोगिता में पूर्व विधायक भी प्रतिभागी बने हुए हैं, पूर्व मंत्री भी बिहार के प्रतिभागी बने हुए हैं, और देख रहे हैं कि युवा और किशोर पीढ़ी भी है सर। जी हाँ। तो आप लोग क्या इसके लिए कुछ उम्र सीमा निर्धारित किए हैं या नहीं? कैटेगरी है, जो मैच्योर नहीं है जी, उनका कैटेगरी अलग है। अच्छा, और जैसे बूढ़े हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, पत्रकार हो जाते हैं, जी, और उनको है कि हम शूटिंग करेंगे, हम करते हैं, या इच्छा है हम भी अपना आजमाइश करें, अच्छा, तो वो आ सकते हैं। उनका विधायक हैं या जो 60 क्रॉस कर गए, एबव हैं, तो उनके लिए हम लोग देते हैं। तो उसका एक अलग है, कैटेगरी अलग हाँ कर दी है, कैटेगरी अलग है। ताकि वो भी नाराज नहीं हो, नहीं, उनके अंदर भी अगर नहीं ये प्रतिभा है। हाँ, प्रतिभा को हम ऊपर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और जिनको ऐसा शौक भी है या उनके अंदर प्रतिभा भी है तो हम उसका मौका देते हैं। उसको बोला जाता है कि वेटरन शूटिंग। अच्छा, ये प्रतियोगिता जो यहाँ हो रही है अभी सर 3 से लेकर 6 सितंबर तक, इसमें सिर्फ माने बॉय डिपार्टमेंट है या गर्ल्स भी हैं सर? सब करते हैं पॉजिटिव, उसमें कुछ नहीं है, जेंट्स और लेडीज़ की कोई बात नहीं है, शूटर शूटर हैं। सब एक साथ बैठ? हाँ, एकदम एक साथ। उनके लिए कैटेगरी बांटा नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं है, वो शूटर हैं। अच्छा, हाँ, अब वो किस पोजीशन में करना चाहते हैं, स्टैंडिंग में, नीलिंग में, लेइंग में, है ना, जी, तीनों पोजीशन अगर करना चाहते हैं तो उस ढंग का भी है। सिंगल किसी चीज़ में करना चाहते हैं तो उसमें है, पिस्टल में करना चाहते हैं तो उसमें है, सब अलग अलग है। उसमें लेडीज जेंट्स का कोई बात नहीं है। जो अनमेच्योर हैं, बॉयज़ हैं, उनका अलग है। अच्छा, जो बेगूसराय के दर्शक यह देखना चाहें तो क्या उनके लिए हाँ, सुविधा है सकते एकदम, हैं? हाँ स्वागत है। क्योंकि लोगों को ये भी लगता है बेगूसराय पुलिस लाइन में है, वहाँ पुलिस नहीं नहीं नहीं, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन है। ये बहुत पहले से चलते आ रहा है और ये एस्टेबल किया गया है, और आम आदमी भी इसके मेंबर बन सकते हैं, और उनका अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि उनका कोई मेंबर गारंटर बनेंगे कि हाँ ये सही आदमी है, ये गलत नहीं हाँ है, गलत नहीं है, ये आपराधिक किस्म का आदमी नहीं नहीं है। फिर जो फीस है जी, वो दे करके यहाँ मेंबर बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आचरण सही होना चाहिए, और उसको कोई आदमी जानता है कि हाँ सही है, उसको दिया जा सकता है, मेंबर बन सकता है। अच्छा। हाँ, एकदम कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। आज सर हमारे चैनल से जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है सर? मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जितने लोग हैं और जो चैनल से सुन रहे हैं, ये तो स्पोर्ट्समैन की बात है ही, लेकिन ये एक अपना कला भी है। आपके अंदर एक संस्कार भी आएगा कि हम शूटिंग कर सकते हैं, हम निशाना लगा सकते हैं। जैसे आज यूक्रेन रशिया से लड़ाई किया है, आज वहाँ की फ़ौज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ की जनता शूटर थे
तो वो मुकाबला कर गए। विषम परिस्थिति में देश के अंदर में किसी तरह की व्यवस्था होती है, फौज अगर बॉर्डर पर है, पुलिस अगर अपने ड्यूटी पर है, तो हमारा आम आदमी जो है शूटर है वो उसकी हिफाजत कर सकता है, आम आदमी का वो अपना हिफाजत कर सकता है और लड़ सकता है। इसलिए ये नेसेसरी है। चोर गुंडे बदमाश सहमेंगे, अच्छे लोग आगे आएंगे और इस तरह का प्रावधान रहा तो डिसिप्लिन्ड भी होंगे, अनुशासित होंगे। आज चौक चौराहे पर लोग युवक घूमते हैं, पान बीड़ी सिगरेट खाते हैं, कुछ बात में मारपीट हो जाती है, तो इस तरह की बात नहीं रहेगी। लोग अपना समय इसमें देंगे, ऐसा संस्थान रहेगा, केंद्रित होंगे, समय पर आके अपना अनुदान करेंगे, अपना वो कुछ सीखेंगे, अपने चरित्र को, अपने भविष्य को बना सकते हैं। और उनका झुकाव ये एक तपस्या है। यूँ कहा जाए सर कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए आपका ये संदेश है, यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक बिल्कुल। सुरक्षा और व्यक्तिगत तीनों सुरक्षा के लिए। व्यक्तिगत हम अनुशासित भी हो जाएंगे। जी। एक कॉशन पर फायर होता है, एक कॉशन पर सीज फायर होता है। आप नहीं कर सकते हैं, बोल्ट को खोल के आप गन को रख देंगे, और एक फायर पर आप अटेंशन हो जाते हैं और फायरिंग शुरू करते हैं। जी। तो ये चीज़ है, जो जो फायरिंग किया वो हाथ उठाता है, ओके ओके, तभी वो टारगेट पर जाता है। उस टारगेट के पीछे जो बना हुआ है जी। गुफा के जैसा, उसमें लड़के अभी हैं, वो और सुविधा के साथ हम इस चीज़ को करवाते हैं। ये कोई मामूली गोली छोड़ने की बात नहीं है। एक एक सूता पर इनका पॉइंटिंग होता है, मार्किंग होता है, और यहाँ सारे लोग मार्किंग कर रहे हैं, बैठे हैं। आप अंदर देख सकते हैं, आप वहाँ का भी विधि व्यवस्था दिखा सकते हैं, वहाँ रेंज का भी आप ले सकते हैं, वहाँ भी दिखा सकते हैं। ये सीखना चाहिए, और इस तरह का चीज़ हमारे ज़िला में है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन वो जान ले। ये अच्छा चीज़ अभी बिहार के अंदर में ऐसा रेंज नहीं कहीं है किसी एसोसिएशन को, ये मैं बता रहा हूँ। पूरे बिहार में बेगूसराय के जैसा रेंज कहीं नहीं है। यूँ कहा जाए तब तो ये हमारे बेगूसराय के लिए बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपको पूरे बिहार में औद्योगिक कारखाना, तेल शोधक, फर्टिलाइज़र और थर्मल और ये बहुत सारे हैं, उसी तरह से एकमात्र हमारे बेगूसराय के लोग, जिनको ये लग रहा था, ये बिहार के लोग भी, कि बेगूसराय सिर्फ औद्योगिक राजधानी है, यूँ कहा जाए कि शूटिंग रेंज के लिए भी यह राजधानी है। बिल्कुल अव्वल है, एक नंबर पर है। और आप इसका पूरा मुआयना करवाएं, लोगों को आप दिखाएं, दर्शकगण को, कि हमारे अंदर क्या है। बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, जो हमारे यहाँ के लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है, और जो प्रेरित हैं या जिनकी भावना जगे कि मैं शूटिंग करूँगा, वो यहाँ आएँ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय इस खेल प्रतियोगिता से निकालकर हमारे चैनल को दिया, हमारे तमाम दर्शकों को दिया। इसलिए हम अपने चैनल की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से, स्वयं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी मिली। हम लोग तो व्यस्त थे इस काम में, लेकिन आपने बहुत समय बहुत दिया। धन्यवाद सर।